आशीष आशीष। क्या बात है गुरुवर, सब ठीक तो है ना? आप थोड़े विचलित और व्याकुल से प्रतीत हो रहे हैं। क्या है, छिपा तो नहीं रहे? क्या क्या प्रयोजन क्या है आपका? हम क्या क्यों छुपाएंगे? नहीं, मेरा ताकि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्या तात्पर्य क्या है आपका? हमें क्या हुआ है? हम भले चंगे, हमें कुछ नहीं हुआ है। क्या तात्पर्य क्या है आपका? हमें कुछ नहीं हुआ, हम स्वस्थ हैं। हम तो हाथी को सींग से पकड़ के ये ऐसे पटकते। हाँ, परंतु आचार्य, हाथी के तो सींग होते ही नहीं। ये क्या? महामंत्री जी की पगड़ी, महाराज की पगड़ी कहाँ गई? महाराज की पगड़ी कहाँ गई? देखिए गुरुजी, महाराज को उनके स्वर्गीय दादाजी की एक पगड़ी मिली है जिसमें बहुत सारे हीरे और रत्न जड़ित हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि उनका राज्याभिषेक फिर से होना चाहिए, जिसके लिए बहुत बड़ा समारोह हो रहा है। और उस समारोह में एक फॉरेनर पोर्तुगीज़ जादूगर आते हैं और वो सम्मोहित करके पगड़ी चोरी करवा लेते हैं। अब पगड़ी चुराने के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। पगड़ी एक हाथ से घूमकर दूसरे, तीसरे, चौथे पर पहुँच कर फाइनली पगड़ी मुझ तक पहुँचती है और मैं उसे कैसे किस तरह से महाराज तक लेके जाता हूँ, ये पूरा ट्रैक उसके बारे में है। महाराज मुझे फांसी दे देंगे। और ऐसा है कि मुझसे पहले सब लोगों ने उसको छुआ है, मैंने छुआ भी नहीं है, परंतु महाराज यही कहते हैं कि रामा कृष्णा, यदि मुझे मेरी पगड़ी नहीं मिली तो आपको फांसी दे दूंगा। तो बात ये है कि महाराज की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसका सारा जिम्मेदारी मेरे पे ही आता है। मैं चाहे उससे रिलेटेड हूँ चाहे नहीं हूँ, तो मेरी फांसी तो पक्की है यदि वो नहीं मिली तो। महाराज को तो अल्टीमेटली वो मिलेगी। बीइंग पंडित रामाकृष्ण, मेरी बुद्धि इतनी तेज़ है कि मैं अपनी बुद्धि क्षमता से सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ और महाराज को जब भी जो चाहिए होता है वो उन्हें प्रदान करता हूँ और अल्टीमेटली महाराज मुझे पुरस्कार देते हैं उसके बदले में। लुक्स के बारे में, मेरे लुक्स को तो अब देखे हुए लोगों को 6 महीने हो गए। मैं 6 महीने से इसी लुक्स में हूँ। रोज़ सुबह सुबह अपना हेड शेव करता हूँ, टकला होता हूँ, अंडे की तरह छिला जाता हूँ और आधा नंगा ही रहता हूँ, कपड़े तो अधूरे पहनता हूँ। तो अब मेरा लुक ठीक है, अब आदत पड़ गई है। अब थोड़ा ठंडा मौसम आ गया है तो ठंड भी लगती है। जब गर्मी थी तब टकला गर्म हो जाता था, अभी ठंड है तो बदन ठंडा हो जाता है। यही है। ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप तेनालीरामा देखते आए हैं, देखते रहिए इसी तरह। क्रिसमस में बहुत सारा प्यार दीजिए लोगों को, उनके साथ समय बिताइए, अपने पेरेंट्स के साथ ख़ास करके ये त्यौहार मनाइए, बिकॉज़ उन लोगों को बहुत ज़रूरत होती है अपने बच्चों की। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी यूथ टू बी देयर फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर एल्डरली एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम।